कल हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा था, जिसमें डायरेक्ट टैक्स लॉ का कंपोनेंट्स पढ़ा था। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं टैक्स रेट। टैक्स दो तरह के होते हैं, स्पेशल टैक्स रेट और नॉर्मल टैक्स रेट। टैक्स रेट टैक्स रेट दो तरह के होते हैं। स्पेसिफाइड टैक्स रेट और नॉर्मल टैक्स रेट। स्पेसिफाइड टैक्स रेट का मतलब होता है कि वो टैक्स रेट जो इनकम टैक्स के में ही स्पेसिफाइड होता है। जैसे सेक्शन 115 बीवी में 30% है, वो अलग से टैक्स रेट नहीं है, वो सेक्शन में ही है। जैसे सेक्शन 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, उसी तरह से वो जो टैक्स रेट एक्ट में ही स्पेसिफाइड हो उसे स्पेसिफाइड टैक्स रेट कहते हैं। नॉर्मल टैक्स रेट टैक्स में स्पेसिफाइड नहीं होता है। ये हर एक साल फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बिल लाते हैं और वो बाद में जो एक्ट होता है उसमें टैक्स स्पेसिफाइड होता है, उसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स रेट। तो आपको तो पता चल गया, स्पेसिफाइड टैक्स रेट वो रेट जो इनकम टैक्स एक्ट में ही स्पेसिफाइड हो उसे स्पेसिफाइड टैक्स रेट कहते हैं। नॉर्मल टैक्स रेट जो फाइनेंस एक्ट के द्वारा हर एक साल लाया जाता है, वो उसको नॉर्मल टैक्स रेट कहते हैं। तो अपने सीखते हैं टैक्स रेट। नॉर्मल टैक्स रेट असेसमेंट ईयर 2021 के लिए कौन से फाइनेंस एक्ट में आया होगा? वो फाइनेंस एक्ट 2019 में। टैक्स रेट का स्लैब रेट क्या है? इसमें इंडिविजुअल, AOP, BOI, HUF, आर्टिफिशियल, स्लैब रेट का जो होता है नॉर्मल टैक्स रेट, उसको इंडिविजुअल को एप्लीकेबल होता है, AOP को, BOI को, HUF को, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन। ये 5 असेसी हैं जिनको नॉर्मल टैक्स रेट यानी स्लैब का बेनिफिट मिलता है। तो स्लैब का रेट क्या है? अप टू 2,50,000 नील, ग्रेटर देन 2,50,000 up to 5 lakhs, 5%, greater than 5 lakhs up to 10 lakhs, 20%, greater than 10 lakhs, 30%।
ये फिर से आपको बताता हूँ, अप टू 2,50,000 मीन 2,50,000 to 5 lakhs 5%, 5 more than 5 lakhs to 10 lakhs 20%, और more than 10 lakhs 30%। अगर इसमें वैसे असेसी इंडिविजुअल असेसी रेसिडेंट इंडिविजुअल असेसी who attain age of 60 years or more during previous year, उनके लिए क्या टैक्स रेट होता है? ये 3 lakhs हो जाता है। रेसिडेंट इंडिविजुअल असेसी, ये रेसिडेंट के लिए मिलेगा। अगर कोई फॉरेन इंडिविजुअल असेसी है तो स्लैब रेट 2,50,000 का ही मिलेगा। रेसिडेंट एक्ट में सीधा लिखा हुआ है, रेसिडेंट इंडिविजुअल असेसी हु अटेन एज ऑफ 60 years more during the financial year shall be tax rate 3 lakhs up to 3 lakhs nil, 3 lakhs to 5 lakhs 5%, 5 lakhs to 10%, 5 lakhs to 10 lakhs 20%, above 10 lakhs 30%। अगर ये इंडिविजुअल असेसी, अगर इंडिविजुअल 80 years और मोर हो, 80 years मोर, दादाजी वाले जिनका पता नहीं आज निपट जाए या कल निपट जाए, उनके केस में स्लैब रेट क्या होगा? उनके केस में अप टू 5 lakhs, अप टू 5 lakhs नील, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। अप टू 5 lakhs नील, 5 lakhs to 10 lakhs 20%, मोर देन 10 lakhs 30%। फिर से रिवाइज करा दूंगा आपको। HUF इंडिविजुअल, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, टैक्स रेट 5 lakhs नील, मोर देन 2,50,000 up to 5 lakhs 5%, 5 more than 5 lakhs to 10 lakhs 20%, more than 10 lakhs 30%। resident individual attaining age 60% or more up to 3 lakhs nil, 3 more than 3 lakhs to 5 lakhs 5%, more than 5 lakhs to 10 lakhs 20%, more than 10 lakhs 30%। सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी टैक्स रेट अप टू 5 lakhs नील, मोर देन 5 lakhs to 10 lakhs 20%, मोर देन 10 lakhs 30%। अब आता है एक सरचार्ज। अच्छा, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। रेसिडेंट इंडिविजुअल अपना बर्थडे जिनका नाम है देबू काका, ये देबू काका है। इनकी दाढ़ी भी है। बर्थडे ये मनाते हैं 1 अप्रैल 2000
20, ठीक है। तो वैसे अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल 2020 है, बर्थडे मनाते हैं। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर 2021 के लिए प्रीवियस ईयर 1/4/2019 टू 31/3/2020, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है। अब ये बर्थडे जो मना रहे हैं 1/4/2020 को मना रहे हैं, तो जनरली बर्थडे कब मनाता है? जिस दिन उनका बर्थडे होता है, जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन बर्थडे मनाते हैं। तो क्या ये देवू काका को इस फाइनेंशियल ईयर में 3 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा? मिलेगा? इसके हिसाब से तो नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि इसको लेके कोर्ट चले गए। कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जिस दिन आदमी बर्थडे मनाता है उसके एक दिन पहले ही वो 60 इयर्स कंप्लीट कर लिया होता है। जिस दिन आदमी बर्थडे मनाता है, जिस दिन केक काटता है, उसके पहले एक दिन 60 ईयर कंप्लीट कर लिया जाता है। तो इसके केस में एक दिन इसका 60 ईयर्स कब हो जाएगा? 31/3/2020। तो 31/3/2020 में तो इनको 3 लाख का एग्जम्पशन मिल जाएगा। अब ये कहाँ लिखा है? तो इनकम टैक्स ने एक सर्कुलर निकाला, वो सर्कुलर नंबर है 28/2016, 27/7/2016 में। इसमें क्लैरिफाई किया गया कि अगर कोई व्यक्ति जिनका बर्थडे 1 अप्रैल 2004 को होता है, वो ये माना जाएगा कि 31 को उन्होंने अपना 60 इयर्स और मोर अटेंड कर लिया है। वैसे ही केस में 80 ईयर के केस में लगेगा, ठीक है। इतना समझ गया? अब मैं आपको सरचार्ज बताता हूँ। ये इनकम टैक्स के बाद एक सरचार्ज आता है, सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स। सरचार्ज का मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स, जो जितना आदमी कमाता है उससे और ज्यादा टैक्स। तो टैक्स का रेट क्या है? ये असेसमेंट ईयर 2021 के लिए अप टू 50 लाख कोई सरचार्ज नहीं है, नो सरचार्ज, ठीक है। मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़, %10, more than 1 crore up to 2 crore 15 lakhs, more than 2 crore up to 5 crore 25%, और more than 5 crore 37%। सरचार्ज का क्या रेट है? अप टू 5 lakhs, अप टू 50 lakhs, नो सरचार्ज। मोर देन 50 lakhs अप टू 1 करोड़ 10%, मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ 15%, मोर देन 2 करोड़ अप टू
5 करोड़ 25%, मोर देन 5 करोड़ 30%। अब ये तो पहले था ही, ये तो जो है फाइनेंस एक्ट, ये फाइनेंस एक्ट 2019 में ऐड किया गया। अब इन्होंने 25% और 37% टैक्स कर दिया। अब ये टैक्स भी तो बढ़ा सकते थे। जो स्लैब रेट था 30% टैक्स रेट जो था उसको उसी में बढ़ा देते, इसमें बढ़ाने की क्या जरूरत थी? तो इसका रीजन ये है कि जो इनकम टैक्स कलेक्शन होता है, जो इनकम टैक्स कलेक्शन होता है उसको उसका कुछ पार्ट स्टेट को दिया जाता है। इनकम टैक्स जो कलेक्शन होता है उसका कुछ पार्ट स्टेट को दिया जाता है टैक्स में, लेकिन सरचार्ज में स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी अपना सरचार्ज बढ़ाया ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, स्टेट को तो कुछ नहीं मिला। अब आप कहेंगे ये कहाँ लिखा हुआ है, ये तो इनकम टैक्स में लिखा हुआ ही नहीं है। तो ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 270 में लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 271 में लिखा हुआ है टैक्सेज ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम स्टेट सब्जेक्ट होता है, कोई सेंट्रल नहीं देती है। शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन क्लॉज 2। क्लॉज 2 कौन? हाँ, तो अब आप कहेंगे कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि सरचार्ज स्टेट और सेंट्रल के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा? वो जो लिखा हुआ है आर्टिकल 271 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। उसमें क्या लिखा हुआ है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 270 पार्लियामेंट में एट एनी टाइम इंक्रीज एनी ऑफ द ड्यूटीज ऑफ टैक्सेज रिफर्ड इन दोज आर्टिकल्स मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का 270 आर्टिकल्स, दोज आर्टिकल्स by a surcharge for purpose of union and whole proceeds of any such surcharge shall be the consolidated funds of the India। इसका मतलब क्या हो गया कि आर्टिकल 271 कहता है कि अगर कोई कलेक्शन यूनियन गवर्नमेंट लेती है सरचार्ज के रूप में तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट होगा। इसका मतलब सरचार्ज स्टेट और यूनियन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब एक सम लेते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, जब फाइनेंस एक्ट 2090 पेश किया जा रहा था, आप लोगों ने सुना होगा, पीयूष गोयल साहब ने बोला था कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लोगों ने सोचा कि क्या 5 लाख कोई स्लैब चेंज हो रहा है? तो नहीं, उस टाइम स्लैब चेंज नहीं हो रहा था। उनका कहने का मतलब था कि जिनकी इनकम अप टू 5 लाख है उनको टैक्स नहीं लगेगा। तो क्यों नहीं लगेगा टैक्स? एग्जम्पशन तो 2050 लाख का ही है। मैक्सिमम बेसिक एग्जम्पशन जो है, बेसिक एग्जम्पशन तो 2,50,000 का है, तो क्यों नहीं लगेगा? तो एक कॉन्सेप्ट आता है 87A। 87A में क्या कहता है कि अगर किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल, आप समझिए, किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल की इनकम
87A क्या कहता है? एन असेसी बीइंग एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया whose total income does not exceeds 5 lakhs, does not exceeds 5 lakhs, then assessee shall be entitled to exemption lower of the following, lower of the following: income tax, or maximum 12,500। इन दोनों में जो कम रहेगा उसका एग्जम्पशन मिलेगा। अब ये नहीं कर सकते कि 12,500, अगर 12,500 हो तो आप एक रिफंड ले लोगे। कैसे बताता हूं आपको मैं। मिस्टर राम है जिनकी इनकम 3,50,000 है, ठीक है। टैक्स अप टू 2,50,000 नील, मोर देन 2,50,000 अप टू 3,50,000। कितना आ गया? 5,000 आ गया। टैक्स लेस टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A 12,500। तो क्या 12,500 का? अगर 12,500 दे देंगे तो $7,000 का आप रिफंड लोगे? नहीं। इसीलिए 87 में के अनुसार टैक्स रिबेट ये 5,000 आएगा और ये हो जाएगा टैक्स नील। इसी को पीयूष गोयल साहब कह रहे थे कि अगर 5 लाख तक इनकम है तो टैक्स नहीं लगता। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर एल चौहान इनकम 4,90,000 इनकम है। कंप्यूट टैक्स कैसे कंप्यूट होगा? अप टू 2,50,000 नील, more than 2,50,000 up to, कैलकुलेटर देना बेटा, 4 लाख कैलकुलेटर 90,000। ये आ जाएगा आपका 1,240। कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। 250 प्लस 4,90,000 240 पे कितना आ जाएगा? 5%।
5% 240 पे 12,000, ठीक है, टैक्स आ गया। लेस टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A 12,000, टैक्स हो गया नहीं, ठीक है, क्लियर। अब अपने आते हैं दूसरा एग्जाम्पल पे। मिस्टर अमित, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे देता हूँ। ये मेरे एग्जाम्पल में सारे नाम काल्पनिक हैं, संजोग बस अगर ये नाम किसी का आता है तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो संजोग मात्र ही होगा। मिस्टर अमित, इनकम 5,02,000, ठीक है, कैलकुलेट कीजिए आप। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स असेसमेंट ईयर 2021, टैक्स कितना आएगा अप टू 2,50,000, नील more than 2,50,000 up to 5,12,500, more than 5 lakhs up to 5,02,000, ये 5% का हो गया, ये 20% का हो गया, 20% का 2,000, ये 4,000, 2,400, ये आ गया 12,900 टैक्स। अब ये देखना है कि 87 क्या कहता है, जिनकी इनकम 5 लाख तक हो तो 87 का रिबेट 12,500 मिलेगा। अगर 1 रुपया भी इनकम ज़्यादा हो गया तो 87 का उनको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें ये देखिए 2,000 इनकम बढ़ी, टैक्स कितना लग गया इनको 12,000, इनकम तो मिला 2,000, इनकम इंक्रीज हुआ 2,000, लेकिन टैक्स इंक्रीज कितना हो गया 2,000, 12,900। अब हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, 12,500, 4%, 936, 4,11, 4%, 129, 936, 8 और 3, 11, 4 और 1, 5, 6, 1, 4, 2, 1। अब इनकी इनकम तो बढ़ी 2,000 और टैक्स कितना लग गया 12,400। एक आप लोगों ने सुना होगा मार्जिनल रिलीफ, इनको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। इसीलिए फाइनेंशियल ईयर जैसे ही खत्म हो उसके पहले आप देख लीजिए कि आपका टैक्स इनकम कितनी आ रही है। अगर 2,000 रुपये आपकी इनकम आ रही है तो आप प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट कर दो। अगर आप ये 2,000 डोनेट कर के आपको 12,000 बच जाएगा, फिर भी आपका 10,000 का तो फायदा ही है ना। तो मैं ये सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको मार्जिनल रिलीफ बताऊंगा। तो आप उसमें आपको ये देखना होगा कि किसी इनकम 50 लाख से ऊपर होती है तो
टैक्स कितना लगता है, उसमें मार्जिनल रिलीफ मिलता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू। और वीडियो आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे से वीडियो मिलता रहे। मार्जिनल रिलीफ आपको सिखाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।